शांति। आज का स्वमान। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। बाबा ने जो योग सिखाया है ये सहज राजयोग है। पर बाबा ने कहा कई बच्चे शिकायत करते हैं कि बाबा हमारा योग कभी लगता है कभी नहीं लगता है तो सहज योग हमेशा लगना चाहिए। फिर भी अगर कभी लगता है कभी नहीं लगता तो बाबा ने उसका कारण बताया है। उसका कारण बाबा ने कहा जितने न्यारे होने चाहिए अभी बच्चे उतने न्यारे बने नहीं हैं, क्योंकि जितने न्यारे होंगे उतने बाबा के प्यारे होंगे। प्यारे होंगे तो योग लगेगा। प्यार के बिना याद होती नहीं। जितना प्यार उतनी सहज याद। तो इसलिए बाबा ने कहा याद को बढ़ाने के लिए फिर न्यारेपन को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए बाबा ने संबंधों को कैसे निभाना है उसकी आज विधि बताई है कि जब भी किसी के साथ व्यवहार में आओ तो उसका आधार संबंध नहीं होना चाहिए। अगर संबंध के आधार पर व्यवहार होगा तो न्यारे नहीं बन सकेंगे, क्योंकि संबंधों में तो मोह होता है। संबंधों में मन चिपक जाता है। तो जब भी व्यवहार करो संबंध के आधार पर नहीं, उसके बजाय बाबा ने विधि बताई व्यवहार करो सेवा के संबंध से। सेवा के संबंध से माना ये मुझे संबंधी नहीं मिले, लेकिन सेवा के लिए जिज्ञासु मिले हैं, सेवा के लिए साथी मिले हैं। जो अवस्था हमने दादियों की और ब्रह्मा बाबा की देखी, उनके लौकिक संबंधी साथ होते भी कभी लौकिकता की भासना नहीं आई। कोई जज ही नहीं कर पाता था कि इनका कोई आपस में लौकिक संबंध भी रहा होगा, कोई इनका खून का रिश्ता होगा। कोई जज नहीं कर पाता था। उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका उठना बैठना सब बिल्कुल अलौकिक। तो बाबा ने कहा सिर्फ न्यारे बनना छोड़ के नहीं होता है, लेकिन भाव बदल के होता है। बाबा सदा कहते हैं कि निभाओ, छोड़ो नहीं। ऐसे नहीं कि सबको छोड़ दो, रिश्ता तोड़ दो, परंतु मन का भान परिवर्तन करो। उसी को बाबा ने कहा कमल पुष्प समान रहो। न्यारे कैसे? जैसे कमल का पुष्प रहता है कीचड़ में, लेकिन अपना जीवन देने वाला उसको है कीचड़। अपने जीवन दाता के भी गुण अपने में धारण नहीं करता। कीचड़ जितना गंदा है कमल उतना साफ है। उसका सारा परिवार कीचड़ में है। कमल ककड़ी है, कमल ढोडा है, पत्ते है, पूरा परिवार होता है उसके साथ। सारे ही कीचड़ के अंदर होते हैं, लेकिन कमल पर तो कीचड़ तो क्या पानी की बूंद भी नहीं टिकती है। तो इसी को आज बाबा ने कहा न्यारे बनो ऐसे। जिन संबंधियों के साथ रहना है, कहीं वो आप पर डिपेंड कर रहे हैं, कहीं आप उन पर डिपेंड कर रहे हो, उनके खिलाए से आपका जीवन पल रहा है, तो भी उनके गुण कर्म विशेषताएं हमको बांध न दें उनके साथ।
तो जितना न्यारे होंगे उतना बाप के प्यारे होंगे, और जितना बाप के प्यारे होंगे, बाप के प्रति हृदय में प्यार होगा, उतना याद सहज आएगी, क्योंकि प्यार है याद का आधार। और अगर हमारा मन बुद्धि संबंधों में बंधा हुआ है तो फिर न्यारे नहीं हो पाते हैं। न्यारे होंगे तो बाप से प्यार जुटेगा, नहीं तो जहाँ संबंध का खिंचाव है सारा प्यार वहाँ चला जाएगा। तो जहाँ प्यार होगा उनकी याद होगी। तो याद की सिर्फ शिकायत नहीं करनी है कि कभी योग लगता है कभी नहीं लगता, क्या करूं मैं। ऊपर के टोटके ज़्यादा काम नहीं करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा कि चलो स्वमान लिख लो, चलो ये वाले स्वमान का अभ्यास कर लो, चलो इतने बजे ये उतने बजे वो कर लेना। प्रोग्राम तो बहुत मिलते रहते हैं, वो चीज़ें टेम्परेरी काम करती है। फिर असली जो काम करता है वो अंदर की न्यारी अवस्था काम करती है। तो इस सारे से ये इशारा मिलता है हमको कि हम घर परिवार में रहते हुए संबंधों के भान से बाहर निकलें, अपने को चेक करें। जब से हमने आत्मा का पाठ पढ़ा है, जब से हम बाबा का बने हैं, कितना मेरी आत्मा भाई भाई की स्थिति नेचुरल हुई है, या अभी तक भी कोई चाचा लगता है, कोई मामा, कोई बेटा, कोई मम्मी, कोई पापा, ये वाली फीलिंग्स ओवर पावर करती है संबंधों में, या आत्मा भाई भाई की फीलिंग ओवर पावर करती है। चेक करना पड़ेगा ना। मेरा फलाना, मेरा मामा, मेरी बुआ, मेरा युगल, मेरी युगल, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मम्मी, मेरा पापा, खींचते हैं क्या? चेक करो। खींचते हैं तो वहाँ ज्ञान की ताकत और यूज़ करनी पड़ेगी, वहाँ मेरा बाबा वाला योग बल और यूज़ करना पड़ेगा। नहीं तो ये मोह की रगें ऐसी गहरी होती हैं कि जहाँ जहाँ संबंध में कुछ उतार चढ़ाव आएगा, वहाँ योग में भी उतार चढ़ाव आता रहेगा। क्योंकि संबंधों में जो लगाव होता है, अटैचमेंट होती है। लगाव या अटैचमेंट मीन्स चिपक जाना। तो कोई चीज़ अगर अपने से चिपकी हुई है तो जहाँ मैं वहाँ वो, जहाँ वो वहाँ मैं, जुदा नहीं हो सकते, तो उसका प्रभाव आता रहेगा। संबंध में गड़बड़ तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, संबंधी खुश तो यहाँ खुश, संबंधी दुखी तो यहाँ दुखी। फिर मेरे सुख का कारण बाबा कब बनेगा? मेरे आंतरिक विकास को योग कब इफ़ेक्ट देगा? फिर तो हम अभी तक भी देहधारी का ही इफ़ेक्ट ले रहे, क्योंकि हम उनसे बंधे हुए हैं, मन बंधा हुआ है। तो जहाँ बंधा है उसके साथ जाएगा ना। वो 3 टांग वाली रेस होती है ना, 3 टांग वाली रेस में अगर एक गिरा तो गिरेगा ही गिरेगा, बच नहीं सकता। तो एक संभला तो दूसरे को संभाल लेगा, एक गिरा तो दूसरा धड़म गिर जाएगा। तो इसलिए कहीं मेरी 3 टांग तो नहीं बन गई है। 2 टांग पे चलते हैं या 3 टांग? ये 3 टांग बड़ी खतरनाक है। जिसने 3 टांग लगाई वो डावाडोल रहता है, वो नॉर्मल नहीं चलता है। लगता ये है कि ये हमारे जीवन के सहारे हैं, इनके बिना हम कैसे जी सकेंगे। अगर ऐसे सहारे बनाए हुए हैं तो उन्हीं की शक्तियों पर चलेंगे, फिर ईश्वरीय शक्ति पर नहीं चल पाएंगे। फिर तो ईश्वरीय शक्ति झूंगे माफिक हो जाएगी कि थोड़ा टेस्ट किया, आई और गई। तो मैं बाबा का सहज योगी बच्चा हूँ, निराधार हूँ।
मैं संबंधों को सेवा भाव से निभाता हूँ, संबंधों में डूब नहीं जाता हूँ। संबंधों में डूबना माना फिर पांचों विकारों में डूबना होता है, क्योंकि आजकल संबंध का आधार विकार है। और सेवा, बाबा कहते सेवा के आधार पर संबंध निभाओ। सेवा माना ही निर्विकारी बनना और बनाना, निराधार बनना और बनाना। ना मुझे लगे कि तेरे बिना मैं नहीं, न मेरे बिना तू नहीं, न किसी और को लगे कि तेरे बिना तो जी नहीं सकेंगे, न हमें लगे फलाने के बिना नहीं चलेगा, न किसी को हमारे से लगे कि इनके बिना तो चलेगा ही नहीं जी, खत्म ही हो जाएगा सब कुछ। ऐसे ना आधार बनो, ना आधार बनाओ किसी को। ये सद्ज्ञान भी काम करता है। ये सद्ज्ञान स्वयं ज्ञान सागर ने दिया है, पर इसको बार बार रिवाइज करना होता है, बार बार अप्लाई करना होता है। जहाँ भी संबंध है, एक ही बात याद रखो, सेवा अर्थ, चुकतू करने अर्थ, कर्म बंधन काटने अर्थ। संबंध को देखो, कर्जदार खड़ा है सामने। कर्जदार को किस नजरों से देखते, ले जा पीछा छोड़। यही होता ना, जो बार बार आ जाए कर्ज मांगने, भाई और रहता है आपका, भाई और रहता है आप कहोगे ले तू कैसे भी मेरा सारा खर्चा पानी बंद, तू ले जान छोड़, आज के बाद शक्ल ना दिखाना। ऐसी भावनाएं होती है ना। तो यहाँ संबंधों से नफरत और पीछा छुड़ाना वो भाव भी नहीं है, पर जो अंदर मोह और विकारों ने बांधा है वो सोचो चुकतू करने अर्थ। बस कर्म बंधन चुकतू करना, बाकी तो जब हंस उड़ेगा तो अकेला, न किसी के साथ आए न किसी के साथ जाना है। आखिर हंस अकेला उड़े रहे, साथ न आए न जा सकते, उसकी तैयारी, बंधन मुक्त होने की तैयारी। उस दिन भी यही था, बंधन मुक्त आत्मा भव। बाप को सृष्टि पर आना ही तब पड़ता है जब हर आत्मा बंधनों से युक्त हो जाती है। उसमें भी बाबा ने यही कहा था, आत्मिक भाव पैदा करो, आत्माभिमानी स्थिति धारण करो। तो ये पहला पाठ ही ढीला रह जाता है। आत्मा भाई, भाई की स्मृति, वृत्ति, दृष्टि निरंतर ध्यान रहे, लक्ष्य हो संबंधों में रहते कमल पुष्प समान न्यारे बनना। तो योग सहज हो जाएगा, तो प्यार सहज खींचेगा। न्यारे नहीं तो प्यार का जो धागा बाबा से बंधा रहना चाहिए वो टूटता रहता है। तो कौन हूँ मैं? सहज योगी आत्मा।